गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। प्रभु, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? क्या वो चुड़ैल इस सृष्टि पर अपना राज करेगी? ये एक चुड़ैल महारानी है, जो सभी चुड़ैलों की रानी है। वो अपने मायावी शक्ति से इस सारे सृष्टि पर अपना कब्जा करना चाहती है। मैं इस जादुई छड़ी से सारे सृष्टि पर अपना राज करूंगी। इस सृष्टि के सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर और मनुष्य मेरे वश में होंगे। सभी मेरे आदेश का पालन करते रहेंगे। ही ही हा 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 हा। प्रभु, लगता है उस चुड़ैल महारानी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई छड़ी है। उसकी बदौलत वो इस सारे सृष्टि पर अपना कब्जा करना चाहती है। आपने ठीक कहा मूषक जी, वो चुड़ैल अवश्य ही ऐसा करेगी, लेकिन वो अकेले ही ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी और की मदद ले सकती है। अब मैं इस जादुई छड़ी से एक भयानक ही मायावी ब्रह्म राक्षस का निर्माण करूंगी और ये ब्रह्म राक्षस जाकर पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा देगा। इस तरह से वो चुड़ैल ब्रह्म राक्षस के निर्माण के लिए अपना तप शुरू कर देती है। तभी उस चुड़ैल की मायावी शक्ति से एक भयानक ब्रह्म राक्षस का निर्माण हो जाता है। प्रणाम माता, चुड़ैलों की रानी महामाया। आपका ये भक्त हमेशा ही आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। बताइए, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? ध्यान से सुनो, ये मायावी शक्ति से बनाया गया मुकुट मैं आज तुम्हें पहना रही हूँ। ये तुम्हारी हमेशा ही रक्षा करेगा। इसमें मेरी मायावी शक्ति है। अब तुम्हें एक काम करना है। ये जो पृथ्वी देख रहे हो, यहाँ पर जाकर तुम्हें पूरी तरह से तबाही मचा देना है। पूरी मानव जाति को तुम्हें नष्ट करना है। जैसी आपकी आज्ञा महामाया। अब मैं इस पृथ्वी को पूरी तरह से तबाही कर दूंगा। और एक बात तुम ध्यान से सुनो, उस पृथ्वी पर जाकर तुम गणेश जी के सारे भक्तों को मार दो। उनकी वो चीख मुझे यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। इसमें तुम असफल रहोगे तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगी, क्योंकि मैंने ही तुमको बनाया है। अब तुम जा सकते हो। इस तरह से वो ब्रह्म राक्षस पृथ्वी को तबाही करने के लिए निकल पड़ता है। अब क्या होगा प्रभु? उस चुड़ैल ने तो ब्रह्मराक्षस को पृथ्वी पर मानव जाति का नाश करने के लिए भेज दिया है। अब कौन बचाएगा इस सृष्टि को? अगर इस सृष्टि का विनाश हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ देवी, आपने ठीक कहा। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अब क्या होगा मानव जाति का? मुझे तो लगता है कि इस संकट से हमें केवल गणेश जी ही बचा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पास जाना होगा। आपने ठीक कहा। हमें शीघ्र ही माता पार्वती और महादेव के पास जाकर उनसे विनती करनी होगी, क्योंकि केवल महादेव और माता पार्वती ही गणेश जी को पृथ्वी पर भेज सकते हैं। इस तरह से सभी देवी देवता पृथ्वी पर आने वाले संकट से चिंतित थे। तभी कैलाश पर्वत से भगवान महादेव और माता पार्वती ये सब कुछ देख रहे थे। महादेव, क्या वो ब्रह्मराक्षस सच में पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? क्या उसके पास इतनी भी मायावी शक्ति है कि वो गणेश जी के सारे भक्त को मार डाले? नहीं देवी, हमारे पुत्र श्री गणेश ऐसा नहीं होने देंगे। भले ही उस ब्रह्म राक्षस के पास मायावी शक्ति है, लेकिन हमारे पुत्र हमेशा ही अपने भक्त का रक्षण करते आए हैं। अब आगे क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। मेरी इस मायावी शक्ति के सामने कोई भी देवी देवता या भगवान टिक नहीं सकता।
मैं सारे पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी। हा 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 हा। प्रभु, लगता है पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। उस चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से एक ब्रह्म राक्षस का निर्माण किया है और वो ब्रह्म राक्षस पृथ्वी को तबाही करने के लिए निकल पड़ा है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है प्रभु। तभी वहां पर सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती के पास विनती करने के लिए आते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। अब आप ही बता सकते हैं कि कौन देवता उस ब्रह्म राक्षस का सामना कर पाएगा। उस ब्रह्म राक्षस को रोकने में कौन देवता सफल रहेंगे। महादेव, इस ब्रह्म राक्षस का सामना केवल आपके पुत्र श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। अब वही इस सारे सृष्टि का रक्षण कर सकते हैं। इसलिए हम सब देवता आपसे विनती करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ प्रभु, केवल माता पार्वती और आप ही गणेश जी को पृथ्वी पर भेज सकते हैं। महादेव, क्या हमारे पुत्र गणेश को पृथ्वी पर भेज देना उचित रहेगा? हाँ देवी, इस सृष्टि के रक्षण के लिए हमें अपने पुत्र गणेश को पृथ्वी पर भेजना ही उचित होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पुत्र गणेश इस सृष्टि को संकट से बचाएंगे और पृथ्वी के सभी पाप नष्ट करके वापस आएंगे। मूषक जी, मैं किसी भी प्रकार से इस पृथ्वी का विनाश होने नहीं दूंगा। मेरे सभी भक्तों का मैं अवश्य रक्षण करूंगा और इस पृथ्वी को संकट से बचाऊंगा। किंतु प्रभु, हमें पृथ्वी पर जाने के लिए माता पार्वती और महादेव जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। उनकी आज्ञा के बिना हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते। हाँ मूषक जी, हमें माता पार्वती और महादेव की आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी हम पृथ्वी पर जा सकते हैं। इस तरह से गणेश जी माता पार्वती और महादेव की आज्ञा लेने के लिए उनके पास जाते हैं। पुत्र गणेश, इस मानव जाति को बचाने के लिए और पृथ्वी का पाप मिटाने के लिए आपको पृथ्वी पर जाना होगा पुत्र। इस समय सारी सृष्टि संकट में है पुत्र। हाँ प्रभु, उस दुष्ट राक्षस से पृथ्वी को बचाने के लिए और मेरे सारे भक्तों का रक्षण करने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। हाँ पुत्र, आपको पृथ्वी पर जाके वहाँ के सारे पापों को भी नष्ट करना है। माता, मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं उस दुष्ट राक्षस का वध कर सकूं और पृथ्वी का रक्षण कर सकूं। इस तरह से गणेश जी आशीर्वाद लेते हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ रहेगा पुत्र। मुझे पूरा यकीन है कि आप पृथ्वी के सारे पाप नष्ट करके ही वापस आएंगे। लेकिन गणेश, आपको अपना वेश बदल के पृथ्वी पर जाना होगा ताकि कोई मनुष्य आपको पहचान ना सके। मैं अवश्य ही अपना वेश बदलकर पृथ्वी पर जाऊंगा, लेकिन जो भक्त मेरी सच्चे दिल से भक्ति करेगा उस भक्त को मैं अवश्य ही अपने दर्शन दूंगा तथा मेरा रूप उस भक्त को प्रकट होगा। मूषक जी, अब हमारा पृथ्वी पर जाने का वक्त आ गया है। हाँ प्रभु, हमें केवल साधारण बालक का रूप धारण करना होगा ताकि वो स्वयं ब्रह्म राक्षस भी हमें पहचान ना सके। तभी गणेश जी और मूषक अपनी दैविक शक्ति से एक बालक का रूप धारण करते हैं। मूषक जी, अब हमें उस ब्रह्म राक्षस से पहले पृथ्वी पर जाना होगा और सभी लोगों की रक्षा करनी होगी। इस तरह से गणेश जी मूषक के साथ बालक के रूप में पृथ्वी पर जाने के लिए निकलते हैं। गणेश जी ने तो बालक का रूप धारण किया है, देखा आपने? हाँ देवी, अब गणेश जी को ब्रह्म राक्षस क्या, कोई देवता भी स्वयं पहचान नहीं पाएंगे। उधर गणेश जी अपने मूषक के साथ पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। प्रभु, क्या हम पृथ्वी पर पहुंच गए हैं? हाँ मूषक जी, हम पृथ्वी पर पहुंच गए हैं।
इस गांव में मेरे बहुत सारे भक्त हैं जो मेरी सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। प्रभु, वो ब्रह्म राक्षस इसी गांव में आएगा, इसलिए हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बोलो उंदी मामा की जय। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बोलो उंदी मामा की जय। गणेशोत्सव आने से गांव में हर तरफ खुशियों का माहौल था। सभी लोग निश्चिंत थे। हर जगह गांव में खुशहाली थी। गणेश जी की मूर्ति आसन करके उस गांव के सभी लोग उनकी पूजा अर्चा करने लगते हैं। इस गांव में सभी लोग गणेश जी के भक्त थे जो सच्चे दिल से भक्ति करते थे। तभी ये सब ब्रह्म राक्षस वहां आकर देख लेता है। शायद इसी गांव में गणेश जी के सबसे ज्यादा भक्त रहते होंगे। अब मैं इस गांव को पूरी तरह से तबाही कर दूंगा। सभी लोगों को मैं मार डालूंगा। अरे भागो रे भागो, ब्रह्म राक्षस आ गया, भागो। अरे गांव वालों, अपनी अपनी जान बचा लो। अरे भाई साहब, भागो रे भागो, वो ब्रह्म राक्षस आ गया, भागो रे भागो। मूषक जी, हमें गांव के लोगों का रक्षण करना होगा। उस ब्रह्म राक्षस को नष्ट करने का वक्त आ गया है। अरे बच्चों, भाग जाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, ब्रह्म राक्षस आ रहा है। अरे भागो रे भागो। तभी वो ब्रह्म राक्षस गणेश जी के सामने आता है। हे दुष्ट ब्रह्म राक्षस, अगर तुझ में इतनी भी हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। एक साधारण बालक मुझे लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है, जो कि कोई भी देवता मेरे सामने टिक नहीं पाता, और ये साधारण बालक मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। ए बालक, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने इन हाथों से मसल दूंगा। ए मूर्ख दुष्ट राक्षस, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी गणेश जी अपना दैविक रूप धारण करते हैं और अपनी दैविक शक्ति से उस दृष्ट ब्रह्म राक्षस का अंत करते हैं। तभी गांव के सभी लोग वहां दूर खड़े होकर गणेश जी का वो दैविक रूप देख रहे थे। तब उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। क्या ये सच है? मैं जो देख रहा हूँ कहीं वो सपना तो नहीं है? मैं जो देख रहा हूँ उस पर मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा है। गाँव वालों, क्या हमें गणेश जी के दर्शन हो गए हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम गणेश जी को देख रहे हैं। तभी गांव के सभी लोग आकर गणेश जी के दर्शन लेते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हम साधारण इंसान हैं, हम आपको पहचान नहीं पाए प्रभु। आपका साधारण बालक का रूप हम पहचान नहीं सके प्रभु। मेरा आशीर्वाद सदैव ही आपके साथ रहेगा। जो विघ्न होने जा रहा था उस दुष्ट राक्षस का नाश हो गया है। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए। देखा आपने, हमारे पुत्र गणेश जी ने विघ्न आने से पहले ही उसका हरण किया। हाँ देवी, इसलिए तो उनको विघ्नहर्ता कहते हैं। गणेश जी ने तो उस ब्रह्म राक्षस का अंत कर दिया, लेकिन उस चुड़ैल का क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। मैंने भेजे हुए मायावी ब्रह्म राक्षस ने अब तक सारे पृथ्वी का विनाश किया होगा। वो विनाश मुझे देखना ही होगा। इस तरह से वो चुड़ैल अपनी मायावी शक्ति से पृथ्वी के तबाही का दृश्य देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे ब्रह्म राक्षस का अंत होता हुआ दिखाई देता है। नहीं,
ये हो नहीं सकता। मेरे बनाए गए मायावी ब्रह्म राक्षस का सामना अब तक कोई भी देवी देवता नहीं कर पाया, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाया, लेकिन उसका अंत गणेश जी के हाथों हुआ है। लगता है अब मुझे ही पृथ्वी पर जाना होगा। तभी वो चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए पृथ्वी पर आने लगती है। प्रभु, उस चुड़ैल का क्या होगा? अब तो वो स्वयं ही पृथ्वी तबाही करने के लिए आ रही है। मूषक जी, आप चिंता मत कीजिए। वो चुड़ैल पृथ्वी पर आने से पहले मैं उसका नाश कर दूंगा। इस तरह से श्री गणेश उस दृष्ट चुड़ैल को पृथ्वी पर आने से पहले ही उसका अंत करते हैं। इस तरह से पृथ्वी के सभी पापों का नाश करने के बाद गणेश जी उस गांव में अपने भक्तों के पास रुकते हैं और भक्तों ने दिए हुए बहुत सारे मोदक और लड्डू खा लेते हैं। तो प्रभु, अब हमें माता पार्वती और पिता महादेव के पास वापस जाना होगा। नहीं मूषक जी, अब तो मैं अपने प्यारे भक्तों के पास पूरे 11 दिन तक रहूँगा और खूब सारे मोदक और लड्डू खाऊंगा। उसके बाद ही मैं माता पार्वती और पिता महादेव के पास जाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह से गणेश जी हर साल पृथ्वी पर आकर सारे पापों का नाश करते हैं। कोई विघ्न आए उससे पहले वो विघ्न का हरण करते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहते हैं। तो दोस्तों, आप भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि गणेश जी भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हमारे चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।